इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप्स के बारे में। मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, ऑलमोस्ट 10 से भी ज़्यादा ऐप्स को यूज़ में लिया है। तो आज डिटेल कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लस म्यूचुअल फंड के अंदर जो एडवांस फीचर होते हैं STP का या SWP का, या जो फैमिली अकाउंट चेक करना होता है, या टैक्स फाइलिंग के लिए कैपिटल गेन की रिपोर्ट्स निकालना वगैरह, कल को ये ऐप्स यहाँ पे बंद हो गए तो आपके म्यूचुअल फंड का क्या होगा, ये सारे सवालों के जवाब ना आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो इस लिस्ट में ना मैंने यहाँ पे जो है, अगर आप देखेंगे तो एक से लेकर यहाँ तक जो है बेसिकली मतलब टॉप 4 to 5 के अंदर मैंने यहाँ पे उन एप्स के नाम रखे जो डीमैट अकाउंट भी आपको ऑफर करते हो, साथ में डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स भी ऑफर करते हैं। और बाकी सारे अगर आप देखेंगे तो वहां पे डीमैट अकाउंट खोलना कंपलसरी नहीं है, सीधा आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड ना भाई स्टोर कैसे होते हैं ना, वो आप समझ लीजिए। तो आपकी जितनी भी ऐप्स, चाहे आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगी। कल को अगर ये ऐप यहाँ पे बंद भी हो गई तो मैं अपने म्यूचुअल फंड का एक्सेस यहाँ पे कैसे ले सकता हूँ। तो म्यूचुअल फंड ना भाई दो तरीके से स्टोर होते हैं। एक होता है आपका SOA होल्डिंग, जिसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होल्डिंग बोलते हैं, और एक होता है आपका डीमैट होल्डिंग। तो देखो डीमैट होल्डिंग के अंदर क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे इक्विटी भी बाय करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डायरेक्टली स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं, तो जहां पे भी आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं उसी अकाउंट के अंदर बेसिकली आपके म्यूचुअल फंड भी स्टोर होते हैं। तो अगर मैं ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अब स्टॉक, धन, ऐसे इन ऐप्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके CDSL के अंदर स्टोर किए जाते हैं म्यूचुअल फंड। तो कल को अगर ये ऐप यहाँ पे बंद भी हो जाती है तो CDSL का जो एक्सेस है वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की अथॉरिटी डिपॉजिटरी है, उसके थ्रू आप कभी भी अपने म्यूचुअल फंड के अपने स्टॉक का एक्सेस ले सकते हो। और वहीं पे अगर मैं SOA होल्डिंग के अंदर बात करूं तो यहाँ पे जो AMC कंपनीज होती है, यानी जिस भी कंपनी के अंदर आप निवेश कर रहे हो, चाहे ICICI प्रूडेंशियल हो गया, SBI के AMC हो गई, या HDFC हो गया, पराग पारिक हो गया, और AMC कंपनी के पास में आपके यूनिट रखे होते हैं, तो कल को अगर ये ऐप बंद भी हो जाती है तो AMC कंपनी की डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जाकर आप अपने म्यूचुअल फंड को एक्सेस कर सकते हो। तो चलो भाई सबसे पहले ना कंपैरिजन में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी ऐप है जो विदाउट एनी काइंड ऑफ द कमीशन आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऑफर करती है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर कोई भी जो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स ऑफर करती है उस ऐप को मैंने इसमें इंक्लूड ही नहीं किया है, उन सबको मैंने हटा दिया है। तो चाहे ज़ीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है, अप स्टॉक्स है, धन है, IND मनी है, पेटीएम मनी, कुबेरा, ET मनी, MS सेंट्रल, ये सभी आपको जो है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स बेसिकली ऑफर करती है विदाउट एनी काइंड ऑफ द कमीशन। अब बात करते हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी ऐप है जिसके अंदर आप IPO के अंदर या शेयर मार्केट के अंदर भी निवेश कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जहां पे आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा वहीं पे आप कर पाओगे। तो इसके अंदर आपको ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अप स्टॉक, धन, IND मनी और पेटीएम मनी, इन पे आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। वहां पे यानी आप स्टॉक्स में भी निवेश कर पाओगे और साथ में म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं प्योरली, अगर आपको केवल म्यूचुअल फंड का ही ऐप कोई चाहिए, कहीं पे कोई आपको डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाना, तो उस केस में फिर मार्केट में कुबेरा और ET मनी राइट नाउ अभी ये दो ऐप्स अवेलेबल है। और इसके अलावा एक गवर्नमेंट की ऐप भी है MF सेंट्रल करके। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो MF सेंट्रल के ऊपर आप एक्सेस नहीं ले पाओगे। अब अगर मैं ये बात करूं कि ये ऐप्स वगैरह कब स्टार्ट हुई थी, तो ज़ीरोधा भाई 2010 में, ग्रो 2016 में, एंजल वन 1996 की है, अप स्टॉक 2009 का है, धन 2021 का है, IND मनी भी 2018 का है, पेटीएम 2017 के आसपास, और MS सेंट्रल 2015 से चला रहा है। अब देखो भाई इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें कोई AMC फीस या कोई चार्जेस बियर करने पड़ते? तो चार्जेस ना सिर्फ जहां पे आप डीमैट अकाउंट खुलते वहीं पे आपको चार्जेस बियर करने पड़ते। कोई ऐसी ऐप है जो आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में एक्सेस तो दे रही है, लेकिन अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो वहां पे कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते। यहाँ पे अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूँ, ओपनिंग चार्जेस नहीं है और AMC फीस यहाँ पे 300 रुपये साल की आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इक्विटी ब्रोकरेज भी यहाँ पे जीरो है। वहीं पे अगर मैं ग्रो की बात करूँ तो ओपनिंग और AMC दोनों ही जीरो है, यानी लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट देखने को मिल जाता है, लेकिन इक्विटी ब्रोकरेज आपको 20 देना पड़ेगा। सेम एंजल वन के अंदर AMC 240 रुपये की है और साथ में इक्विटी ब्रोकरेज भी 20 रुपये का है। आप स्टॉक्स में भी इक्विटी जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपीज़ का है, बाकी अकाउंट ओपनिंग फीस और AMC यहाँ पे जीरो है। धन के अंदर कमाल की बात है कि तीनों ही चीज़ जीरो है, यानी यहाँ पे अल्टीमेटली आपको एक लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट मिल जाता है जिसमें आप स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हो और म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं IND मनी की बात करूँ तो वहाँ पे अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते तो अकाउंट ओपनिंग फीस AMC तो नहीं है, लेकिन 20 रुपये आपको इक्विटी ब्रोकरेज देना पड़ेगा। पेटीएम मनी में भी सेम 20 रुपये का ही फंड है, बाकी कुबेरा, ET मनी तो डीमैट अकाउंट को सपोर्ट ही नहीं करते। अब म्यूचुअल फंड में ना सबसे कॉमन फीचर होता है
एसआईपी का कि भाई मैं एक सिस्टमैटिक वे के अंदर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकूं, जहां पे बैंक से मेरा ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट हो जाए। तो एसआईपी ऑटो डेबिट का फीचर या ऑटो पे का जो फीचर होता है, मोस्टली सारी एप्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है। यानी एक बार आपको अपने डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से मैंडेट को अप्रूव करना पड़ता है, फिर एक सिस्टमेटिक वे में आपके अकाउंट से अपने आप ही पैसा डेबिट होता जाएगा एक पर्टिकुलर डेट को। इसके अलावा एसआईपी में भी आजकल एडवांस फीचर आ गए कि भाई मेरे को मंथली बेसिस पे एसआईपी नहीं करनी, मेरे को तो डेली करना है, मेरे को तो वीकली करना है, हर 15 दिन में करना है, या मंथली या फिर क्वार्टरली करना है। तो ये फीचर कौन प्रोवाइड करता है? तो जीरोधा में भाई ये आपको फीचर देखने को मिलेगा। ग्रो में सिर्फ मंथली का है, एंजल वन में सिर्फ मंथली का है, अब स्टॉक्स में मंथली का है, धन के अंदर डेली वीकली 15 डेज का मंथली का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आईएनडी मनी में भी सेम है, डेली वीकली का भी ऑप्शन है साथ में, लेकिन पेटीएम मनी, कुवेरा, ईटी मनी, एमएफ सेंट्रल, इसमें सिर्फ आपको मंथली का ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ में होता है भाई एक्सटर्नल फंड ट्रैकिंग, यानी लेट सपोज मान लीजिए आपने पहले कभी आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आपने अप स्टॉक्स के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने पेटीएम मनी पे भी कर रखी है, आईएनडी मनी पे भी कर रखी है, तो इन सभी को क्यूमुलेटिव करके क्या मैं जीरोधा के ऊपर इंपोर्ट कर सकता हूं? तो इसको हम लोग एक्सटर्नल फंड ट्रैकिंग बोलते हैं। तो ये बहुत ही अब आसान हो चुका है एमएफ सेंट्रल ऐप के साथ में। तो यहाँ पे जो है चाहे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन, अब स्टॉक्स, धन, मोस्टली सारे प्लेटफॉर्म आपको ये फीचर प्रोवाइड करते हैं कि चाहे आपने किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर रखा है, किसी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, सारे म्यूचुअल फंड आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद में एक फीचर होता है एसटीपी का, यानी एक स्कीम से सेम एमसी कंपनी की अगर दूसरी स्कीम में अगर आप यहाँ पे सिस्टमेटिक वे के अंदर ट्रांसफर करना चाहते, मान लीजिए आप लिक्विड फंड से इक्विटी फंड के अंदर निवेश करना चाहते एक सिस्टमेटिक वे के अंदर, तो उस केस में ये वाला जो फीचर है एडवांस फीचर होता है बेसिकली, तो ये केवल आपको जीरोधा में मिलेगा, ग्रो में देखने को मिल जाएगा, धन में देखने को मिल जाएगा, आईएनडी मनी भी प्रोवाइड करता है, पेटीएम मनी हो गया और कुवेरा भी ये प्रोवाइड करता है, लेकिन ईटी मनी हो गया उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अच्छी बात ये कि अगर एसओए होल्डिंग मोड में है तो आप एमएफ सेंट्रल ऐप के थ्रू इस ये जो फीचर है उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद में एक एसडब्ल्यूपी का फीचर होता है, यानी एसआईपी का सीधा रिवर्सल, यानी पैसा तो आपने एक सिस्टमेटिक वे में डाल दिया, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक वे के अंदर निकालना भी चाहते हो, बेसिकली विड्रॉल करना चाहते हो, तो ये फीचर भी आपको जीरोधा, ग्रो के अंदर देखने को मिल जाएगा। धन, आईएनडी मनी, पेटीएम मनी, कुवेरा ये सब प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एमएफ सेंट्रल भी आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक फैमिली अकाउंट्स का फीचर होता है कि मान लीजिए अगर आपके 4 फैमिली मेंबर है तो एक ही लॉगिन से क्या मैं सभी को मैनेज कर सकता हूं? तो देखो जीरोधा के अंदर आपको मतलब अकाउंट तो अलग अलग ओपन करने पड़ेंगे, लेकिन एक फैमिली अकाउंट का आपको ओवरव्यू देखने को मिल जाता है। ऐसे धन के अंदर आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो, मल्टीपल अकाउंट्स को लॉग इन कर सकते हो। आईएनडी मनी में तो पूरी नेटवर्थ ही कैलकुलेट हो जाती है, और कुवेरा और ईटी मनी भी ये फीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। अब चलो थोड़ा यूआई यूएक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप जीरोधा की बात करेंगे तो जीरोधा में एक दिक्कत है कि इसके एक डेडिकेटेड ऐप है कॉइन करके, जहां पे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टिंग होती है, तो आपको ना 2 ऐप्स हमेशा डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी। बाकी गाइस यहाँ पे इंटरफेस एकदम सिंपल है, चाहे मैं ग्राफ की बात करूँ, रिटर्न्स की बात करूँ, एक्सपेंड रेशियो, कौन कौन सी होल्डिंग्स के अंदर कंपनियां हैं, ये सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। पर्टिकुलर अगर आप एसआईपी भी देखेंगे तो यहाँ पे केवल एक बार आपको मैंडेट कराना पड़ता है, और उसके बाद में आप यहाँ पे आप देख सकते हो डेली, वीकली, 15 डेज आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे एसआईपी करने के। बाकी गाइस रिपोर्ट्स के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर जो टैक्स पेनल की रिपोर्ट्स होती है, कैपिटल गेन की रिपोर्ट्स होती है, फिर उसमें आपका म्यूचुअल फंड भी ये काउंट कर लेता है, तो ये काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा अगर मैं अप स्टॉक्स की बात करूँ तो उसका यूआई यूएक्स इतना खास नहीं है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर आपको लिमिटेड ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन एक इजीली यूजर फ्रेंडली आपको इंटरफेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे भी आप एसआईपी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको मंथली का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी गाइस अगर मैं ग्रो की बात करूँ, ग्रो का इंटरफेस बड़ा ही कमाल का है, यहाँ पे बहुत ही सिंप्लीफाई है। यहाँ पे भी इजीली आप किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली एसआईपी कर सकते हो। बैंक को मैंडेट वगैरह करना, ऑटो पे करना बहुत ही ज्यादा ईजी है, यहाँ पे कन्वीनियंट है। यहाँ पे भी प्रॉपर आपको रिटर्न्स, ग्राफ वगैरह, इसका यूआई यूएक्स का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है, और ये भी ना आपको आराम से कैपिटल गेन की आराम से आपको रिपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर देता है। और इसमें भी आपको एडवांस फीचर जैसे एसडब्ल्यूपी करना है, एसटीपी करना है, स्विच करना है फंड को, तो ये चीजें भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। प्लस एक्सटर्नल फंड को भी यहाँ पे आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। धन की बात करो तो धन का एक कौन सा कि म्यूचुअल फंड का भी जो इंटरफेस है आपको वेब बेस्ड नहीं मिलेगा, आपको ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहां पे अच्छी बात है कि जो इंटरफेस है वो काफी अच्छा खासा है ऐप के ऊपर भी, और वहां पे इजीली आप मंथली हो गया, डेली बेसिस पे एसआईपी कर
कर सकते हो। बस इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको अल्टीमेटली कोई चार्ज ही नहीं देना, फिर चाहे आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो या फिर म्यूचुअल फंड या इवन अगर आप ईटीएफ भी खरीदते हो या फिर आप अपना खुद का एक स्मॉल केस भी क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे ना चीजें आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ द कॉस्ट देखने को मिलती है। भाई आईएनडी मनी की बात करो तो यहाँ पे भी आप अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो वगैरह सब ट्रैक कर सकते हो। इसका इंटरफेस भी काफी अच्छा खासा ईजी है। यहाँ पे भी डेडिकेटली जो है आपको प्रॉपर तरीके से एसआईपी जो है वीकली करनी है, मंथली करनी है, वो सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पेटीएम मनी पे भी भाई इंटरफेस काफी अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ पे आपको वेब इंटरफेस पे ज्यादा एक्सेस देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह देख सकते हो। बाकी जो फीचर है एसआईपी वगैरह करने का, ऑटो पे करने का, वो आपको पेटीएम मनी की ऐप के ऊपर देखने को मिलता है। बाकी गाइस अगर मैं कुवेरा की बात करूं, इसका इंटरफेस भी एकदम क्लीन है। अच्छी बात है कि यहाँ पे डीमेट अकाउंट वगैरह कुछ नहीं मिलता, तो आप डेडिकेटली केवल म्यूचुअल फंड के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी आप अपने एक्सटर्नल फंड्स वगैरह को सबको यहाँ पे जो है ट्रैक वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको मंथली बेसिस पे एसआईपी, एसटीपी वगैरह ये जब चीजें देखने को मिल जाती है। साथ में ना इसमें टैक्स हार्वेस्टिंग जैसे कई सारे फीचर है, जिससे आप अपना टैक्स वगैरह भी बचा सकते हो, प्लान वगैरह कर सकते हो। बाकी गाइस यहाँ पे एमएफ सेंट्रल भी अच्छी खासी ऐप है। किसी भी ऐप पे अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, एमएफ सेंट्रल पे अकाउंट जरूर खोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी एसओए होल्डिंग्स और अपनी डीमेट होल्डिंग दोनों ही वेरीफाई करने को मिल जाती है। लेकिन फर्स्ट टाइप इन्वेस्टर है तो यहाँ पे आप अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। तो किसी भी ऐप के ऊपर अगर आपने साइन अप किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, एजेंट के थ्रू किया हुआ है, तो डेफिनेटली एमएफ सेंट्रल के थ्रू उस चीज को आप एक्सेस कर सकते हो। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आप लोग की कौन सी फेवरेट ऐप है स्पेशली म्यूचुअल फंड के लिए, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।